अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सारे? आई होप सब बेहतरीन होंगे। मेरा नाम सईद अकबर है और आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्ली जानने की कोशिश करेंगे मार्केट की फ्रैक्चरल नेचर क्या होती है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोगों को मसला आता है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है कि वो टाइम फ्रेम को यूज़ नहीं कर पाते। उनको समझ नहीं आती कि उनको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस वजह से करना चाहिए, किस टाइम पे कौन सा टाइम फ्रेम बेहतर है। तो ये जितने भी सवाल हैं या जितने भी डाउट्स हैं आपकी आज की इस वीडियो सेशन के अंदर क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज इसके ऊपर खुलकर बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्टल नेचर क्या होती है, मार्केट कैसे फ्रैक्टल नेचर को यूज़ करती है और जब आप इसको ग्रिप कर लेते हैं तो कैसे आप मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं या कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके पास प्राइस एक्शन के अंदर एक पैटर्न होता है जिसको कहा जाता है डब्ल्यू पैटर्न। एक्चुअल में डब्ल्यू पैटर्न होता क्या है? कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होती है, तकरीबन इसके लाइक दोनों टॉप या दोनों लाइक बॉटम हो गए वो इक्वल होते हैं या थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लाइक इस टाइप को ना लोग जो क्या कहते हैं, लोग डब्ल्यू पैटर्न मानते हैं। अब डब्ल्यू पैटर्न में होता क्या है? प्राइस एक्शन के अंदर, प्राइस एक्शन के अंदर आपके पास डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और उसके ऊपर ये जो जगह होगी ना, इसको नेक लाइन बोला जाता है। ठीक है, ये आपके पास नेक लाइन है। ठीक है, नेक लाइन आपके पास जैसी ब्रेक होगी उसके बाद मार्केट के अंदर आप मार्केट डिटेस्ट करने आएगी, आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह आप इस चीज को ट्रेड कर सकते हैं। बट एक्चुअल में होता है क्या, बाज़ औक़ात ये विन हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाती है और फिर फेल। तो एक्चुअल में रीजन क्या है, ये फेल क्यों है, फेल क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, इस चीज को हम प्रॉपरली जानेंगे। एक्चुअल में मार्केट के अंदर बाइंग कहाँ से आई है, हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में मार्केट के अंदर बाइंग आपको इधर से नहीं, इस जगह से ना या इस जोन से नहीं नजर आई। ठीक है, एक्चुअल में मार्केट के अंदर बाइंग आपको यहाँ से मिली है और आप इस बाइंग को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। ठीक है, ये पिछली वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ और आने वाली वीडियोस के अंदर इनको प्रॉपरली डीपली हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये सारी जो गेम है ना वो है फ्रैक्टल नेचर की। ठीक है, तो अभी हम लाइक डीपली जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्टल नेचर हमारे पास है क्या और हम कैसे उसको समझ सकते हैं। फ्रैक्टल नेचर को समझने से पहले आपने समझना होगा इस इमेज को। आपके पास ये एक इमेज शो हो रही है। ठीक है, इस इमेज के अंदर क्या है, इस इमेज के अंदर आपको नजर आ रहा है कि आपके पास एक बहुत बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, उसके अंदर एक और छोटा सर्कल है, उसके अंदर एक और छोटा सर्कल है, उसके अंदर एक और छोटा सर्कल है। ठीक है, और उसके अंदर एक और छोटा सर्कल है। इसी तरह एक और पिक्चर आपके पास, इसके अंदर भी सेम वही आपको सिचुएशन नजर आ रही है, एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर सर्कल, उसके अंदर सर्कल और उसके अंदर सर्कल, उसके अंदर सर्कल। तो एक्चुअल में इसको कहा जाता है फ्रैक्टल नेचर, एक सर्कल उसके अंदर छोटा सर्कल। ठीक है, यही जो लाइक काम है ना, यही चल रहा है मार्केट के अंदर। इसके अंदर आपके पास टाइम फ्रेम की सूरत में चल रहा है। ठीक है, हम देखते हैं प्रॉपरली टाइम फ्रेम्स को। ये आपके पास सबसे पहले लाइक हम ज्यादा बड़े ऊपर नहीं जाते। डेली का टाइम फ्रेम, उसके अंदर H4 का, उसके अंदर H3 का, H2 का, H1 का, 45, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइम फ्रेम है। डिफरेंट टाइम फ्रेम का मतलब है कि अगर आपके पास डेली के अंदर एक पैटर्न बन रहा है ना, ठीक है, इस तरह का, इस तरह का जस्ट आपके पास डेली के अंदर एक पैटर्न बन रहा है, तो एक्चुअल में ये आपके पास डायरेक्शन क्या है, वो आपके पास एक्चुअल में डायरेक्शन जो है वो बुलिश है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये ये चीज जो आपको नजर आ रही है, ये एक्चुअल में आपके पास क्या है, ये एक्चुअल में आपके पास एक पुल बैक है डेली टाइम फ्रेम का या जिस भी टाइम फ्रेम को आप चूज करें। हम H1 के ऊपर चलते हैं। H1 के अंदर आप क्या समझते हैं, H1 के अंदर आप समझते हैं कि ये जो आपके पास पुल बैक आया ना, ये आपके पास एक छोटा सा पुल बैक है। लेकिन अगर आप इसके अंदर के टाइम फ्रेम को जाने, आप मिनट 1 के अंदर इसको खोलें तो ये आपको जस्ट एक पुल बैक नजर नहीं आएगा, बल्कि इसके लाइक इस एक पुल बैक के अंदर आपको प्रॉपर पूरा एक स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं डीपली। तो सबसे पहले ये डब्ल्यू पैटर्न अगेन मैंने क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में है ये कि आपके पास एक बुलिश ट्रेंड चल के आ रहा है इस तरह। ठीक है, आपके पास इस तरह एक बुलिश ट्रेंड चल के आ रहा है, सॉरी। ठीक है, इस तरह एक बुलिश ट्रेंड चल के आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म होता है या लाइक उसकी जो नेक लाइन है वो ब्रेक होती है। ठीक है, देन आप उसकी इधर रीटेस्ट पर बाइंग करते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में बाइंग आपके पास कहां से आई है, बट एक्चुअल में आपके पास बाइंग आई है इधर से। सपोज ये सारा जो आपका स्ट्रक्चर है ना, ये आपको H1 के अंदर आप इसको देख रहे हैं। अब आप एक्चुअल कहानी समझिएगा कि एक्चुअल कहानी क्या है, फ्रैक्टल ऑफ नेचर कैसे आपकी जो विजन है ना उसको अपडेट कर देती है। ठीक है, अब H1 के अंदर नो डाउट ये आपके पास एक पुल बैक है। ठीक है, जो कि नजर भी आ रहा है। ठीक है, अब इधर क्या होगा, इधर एक कैंडल बनेगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर
सेकंड सेकंड कैंडल बनेगी, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक्चुअली बड़ा टाइम फ्रेम ओपन है ना, तो इसलिए कैंडल्स, अच्छा ये आपके पास 3 कैंडल बन गई। अब अगर देखा जाए तो ये 3 कैंडल्स आपको H1 के अंदर जस्ट शो कर रही हैं कि आपके पास मार्केट ने क्या किया, आपके पास मार्केट ने एक पुल बैक ले ली है, ठीक है। लाइक ये आपके पास रेड कैंडल है, उसके बाद ये आपके पास रेड कैंडल है, ये आपके पास जस्ट एक पुल बैक है। बट अगर इसको ही आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें, ठीक है, इसको ही अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये जस्ट आपके पास एक पुल बैक नहीं होगा, बल्कि आपके पास ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। किस तरह होगा, आपके पास अभी ये H1 की मैं इनकी विक्स भी लगा देता हूँ, उनकी इतनी जरूरत, अच्छा अभी आपके पास मिनट 1 के अंदर मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए ये आपके पास मिनट 1 की जो कैंडल है वो क्लोज होगी। अब इसके अंदर था क्या, मार्केट इस जगह से ओपन हुई है, ठीक है, और इस जगह पर आकर उसने क्लोजिंग दे दी है। अब H1 के अंदर जस्ट आपके पास ये एक कैंडल बनी है, H1 के अंदर क्या हुआ है, H1 के अंदर इस कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, पूरा घंटा ये कैंडल क्या करती रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग जो कि मिनट 1 को फॉलो करते हैं, मिनट 1 को देखते हैं, उनके द्वारा क्या होगा, उनके द्वारा एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया सेल के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने इस चीज को ट्रेड भी कर लिया, ठीक है, मैं आपको वो बताऊंगा कैसे। अच्छा अब सेकंड आपके पास कैंडल जो है ना, वो थोड़ी गैप आपके साथ इस जगह पर ओपन हुई है, ठीक है, और इस जगह पर आकर क्लोज हो गई है। अच्छा अब यहाँ पर मार्केट ने इसी तरह लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड कैंडल होगी। अब थर्ड कैंडल फिर गैप आपके साथ थोड़ा इस जगह पर ओपन हुई है, ठीक है, और ये डाउन इस जगह पर क्लोजिंग दे दी है। अब मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट के अंदर अगेन वही सेम सिचुएशन हुई है, ठीक है। मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर बनाते 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 हुए आई है, ठीक है, इस जगह पर आ गई है। अब क्या, अब नेक्स्ट क्या, ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट इस जगह पर आ गई है, ठीक है, मार्केट जैसे ही इस जगह पर आई है, अब जितने भी छोटे टाइम फ्रेम वाले थे जो जस्ट मिनट 1 को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो मार्केट के अंदर बड़े टाइम फ्रेम्स को नहीं देखते, सेम ऐसे ही जैसे आप H1 मिनट 15 को देखते हैं, D1 या W1 को नहीं देखते, अब उनके द्वारा क्या है, उनके द्वारा ये आपके पास जितना भी एक्सपेंशन आया है, ठीक है, इसके अंदर अब आपके पास मार्केट जो है ना वो सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में आपने करना क्या है। अब क्या करेंगे, अब मार्केट यहाँ से ऊपर अगेन जाएगी, ठीक है, अब यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है, यहाँ तक इसको प्लान करेंगे, बट क्या होगा, अब कैसे लेट हो जाएगा, ठीक है, और एसएल सिर्फ हिट नहीं होगा बल्कि आपके सामने एक पूरा बड़ा मूव आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा बड़ा मूव आपके डब्ल्यू पैटर्न के यहाँ तक पहुंच जाएगा और आप जस्ट इसको देखते रहेंगे। आप जस्ट इस चीज के अंदर फंस चुके हैं कि यार यहाँ से तो सेलिंग आ रही थी, एकदम से बाइंग में मार्केट आ गई है, मैनिपुलेशन हो गई, ये वो सब कुछ। इतनी बड़ी मैनिपुलेशन नहीं होती एक्चुअल में। आपके पास ये जो आपके पास 3 का है, ये आपके पास जो एक छोटा सा पुल बैक था ना, ये अगर आप मिनट 1 की जगह बड़े टाइम फ्रेम को H1 को देख लेते तो आपको क्लियर हो जाता कि आपके पास ये एक पुल बैक है, ना कि ये आपका क्या है, लाइक डाउन ट्रेंड हो चुका है। ये आपके पास जस्ट एक पुल बैक है, इसके अंदर या इसके बाद आपको बाइंग देखने को मिलेगी और वही बाइंग आपने कैच करनी है, ठीक है। इसको कहते हैं मार्केट के अंदर फ्रैक्टल नेचर। अभी इसको हम मजीद समझते हैं। अच्छा अब आपके माइंड में एक सवाल तो आता होगा कि ये इतने ज्यादा टाइम फ्रेम बनाने का मकसद क्या है, ठीक है। लोग सिर्फ ये मिनट 5 के टाइम फ्रेम को भी बना सकते थे, मिनट 15 के टाइम फ्रेम को भी बना सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मिनट 15 का सिर्फ मिनट 15 का ट्रेंड होता, ठीक है, अब उसके अंदर होना क्या था, अब उसके अंदर अगर आपको यहाँ से बाइंग करनी थी ना इस जगह से, तो जितने भी लाइक 5-10 करोड़ फॉर एग्जांपल जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सारे यहाँ से बाइंग करते। अगर वो यहाँ से बाइंग करते तो मार्केट उनको मैनिपुलेट कैसे करती। इसी वजह से टाइम फ्रेम को बनाया गया है। टाइम फ्रेम एक मार्केट जो है वो फ्रैक्टल नेचर रखती है। टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर और टाइम फ्रेम होते हैं जो कि आपको स्टोरी बयान करते हैं। एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको कुछ और चीज नजर आ जाती है, दूसरे टाइम फ्रेम के अंदर आपको कुछ और नजर आ रहा होता है, तीसरे टाइम फ्रेम के अंदर आपको कुछ और नजर आ रहा होता है। अगर आप एक ही टाइम फ्रेम को लगातार यूज करते रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए सक्सेस रहें, आपको कुछ टाइम तक के लिए कामयाबी मिल जाए, लेकिन एक्चुअल में आपने ड्रॉप ही होना है, एक्चुअल में आपने फेल ही होना है। क्योंकि अगर आप जस्ट मिनट 1 के साथ अटैच रहते तो आप यहाँ से सिर्फ सेलिंग को ही प्रेडिक्ट करते, बट एक्चुअल में अगर आप H1 को भी साथ में फॉलो कर रहे थे तो आपको पता चल चुका था कि अब मार्केट ठीक है, लाइक अगर मिनट 1 में देखा जाए तो यहाँ तक सेलिंग ही आई है, बट एक्चुअल में मैंने यहाँ से बाइंग पकड़नी है और मार्केट अपने जस्ट पीओआई को टैप करने के लिए जा रही है। पीओआई क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। अब इस चीज को हम थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं।
कि है क्या। अच्छा, मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में ये चीज़ कैंडल की फॉर्मेशन अच्छी बनती है। अच्छा, आपके पास ये कैंडल बन गई H1 की, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने देखी है। ये आपके पास सेकंड कैंडल बन गई, ये आपके पास थर्ड कैंडल बन गई। इनके हाई लो को भी हम मार्क कर लेते हैं। ये आपके पास ये आपके पास फॉर्मेशन बन गई। अब पहली जो कैंडल है कैंडल 1, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस जगह से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। किस जगह पर एंड हो रही है, सॉरी स्टार्ट नीचे से हुई है, हाई और लो इसने ये बनाए। अब मार्केट के अंदर हो गया क्या, अब मार्केट के अंदर छोटा टाइम फ्रेम जो आपके पास मिनट 1 का टाइम फ्रेम है, ठीक है, उसके अंदर कुछ इस तरह का फॉर्मेशन आपको बनती हुई नजर आएगी। और इस जगह पर जो अच्छा, अब अगर जस्ट आप H1 टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट आपने H1 को करना है या आपने मिनट 1 को नहीं करना, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं कि आपने एक टाइम फ्रेम के अंदर नहीं रोकना। अगर आप जस्ट H1 के टाइम फ्रेम को लाइक फॉलो करते हैं, ठीक है, इधर से कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, अब पूरा 1 घंटा क्या होता रहा, मार्केट इधर जाती इधर जाती इधर जाती इधर जाती, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रही है, ठीक है, और आकर इस जगह पर क्लोज हो गई है। लेकिन अगर आप यही मिनट 1 के अंदर देखें, मिनट 1 के अंदर देखें, ठीक है, तो मिनट 1 के अंदर मार्केट के अंदर कैंडल ओपन हुई है इस जगह पे, पहले थोड़ा सा लो बनाया, फिर ऊपर गई है, ठीक है, ऊपर ये इसने स्विंग हाई बना दी है, ठीक है, या इस कैंडल का हाई बना दी है, फिर नीचे गई है, ठीक है, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर गई है और यहाँ से इसने मूव दे दी है। आप इसको कैसे कैप्चर कर सकते थे, एक्चुअल में मार्केट जब आपकी जहां लाइक इसने क्या किया, जहां इसने हाई बनाया, ठीक है, या जी जहां से ये ओपन हुई है, ठीक है, तो पिछली कैंडल ऑफ कोर्स इस तरह ही क्लोज हुई होगी, फॉर एग्जांपल इस तरह ही क्लोज हुई है, और ये उसकी विक भी है, ठीक है, पिछली ऐसे ही सपोज क्लोज हुई है ग्रीन में। मैं प्रॉपरली कलर भी आपको बनाकर दिखाता हूँ। अच्छा, ये आपके पास पिछली कैंडल बनी थी, अब नेक्स्ट कैंडल बनी है, बनते ही इसने ऊपर वाले की लिक्विडिटी ले ली है। ये लिक्विडिटी क्या होती है, मैं ऑलरेडी इसको डिटेल से बता चुका हूँ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी इंटरनल लिक्विडिटी, अपन वीडियोस को देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उधर मैंने एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी को बहुत ही डिटेल से डीपली बताया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अच्छा, अब हुआ क्या, हुआ ये कि मार्केट के अंदर जो ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये यहाँ से ओपन हुई है, इसने हाई की लिक्विडिटी ली है, ठीक है, और उसके बाद इसने नीचे की तरफ मूव दी है। अब ये आपके पास जो पहला था ना एक्सटर्नल लिक्विडिटी की वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर आपके पास हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको छोटा सा मिनट 1 का पीओआई देखने को मिला, ठीक है, और यहाँ से आपने स्टेट को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अब आपके पास क्या होगा, ऐसे ही आपके पास सेकंड कैंडल भी ओपन हुई है, ठीक है, H1 की, सेकंड कैंडल H1 की ओपन हुई है, बट आपके पास मिनट 1 के अंदर जो उस चीज को फॉलो करते हैं उनको स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना होगा, और आप इस स्ट्रक्चर को भी ऐसे ही कैप्चर कर सकते थे। अब एक्चुअल में यहाँ पर मिथ क्या है या लॉजिक क्या है, अगर आप जस्ट एक टाइम फ्रेम के साथ अटैच रहेंगे, मिनट 1 के साथ या H1 के साथ, तो आप कभी कामयाब होने वाले नहीं है। आपको टाइम फ्रेम को चेंज करना पड़ेगा और अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को इग्नोर करते हैं, जस्ट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं, तो फिर आपके साथ भी कौन सा सीन होने वाला है, आपके साथ भी वही सीन होने वाला है जो अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अब एक्चुअल में है क्या, अब एक्चुअल में आपके पास मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है, सपोज मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है बाय का, बट मार्केट इधर जस्ट एक पुल बैक लेने आई है, ठीक है, पुल बैक लेने आई है, और इसके साथ ही साथ ये अपने इस पीयूआई को मीट करने आई है। अब जैसे ही इस पीयूआई के अंदर मार्केट इंटर हो जाएगी, अब आप लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, सेलिंग, ठीक है, आप लगातार यहाँ से सेलिंग देख रहे हैं, और किस तरह देख रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, मिनट 1 के अंदर। अब नो डाउट आपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपने बहुत कुछ बना लिया है, बट स्टिल अब यहाँ पर आपको रिवर्सल की जरूरत है, आपको पता चलना चाहिए कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, अब बड़े टाइम फ्रेम को खोलेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए मार्केट का जो नेचर है वो फ्रैक्टल है, आपको एक चीज एक टाइम फ्रेम में नजर नहीं आएगी तो आप किसी और टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे, आपको वहां नजर आ जाएगी, किसी और टाइम फ्रेम में अगर आपको नजर नहीं आ रही, आपको किसी और टाइम फ्रेम के अंदर नजर आ जाएगी। आपको छोटे टाइम फ्रेम में कुछ चीज नजर नहीं आ रही, बड़े टाइम फ्रेम में नजर आ जाएगी, बड़े टाइम फ्रेम में कुछ चीज नजर नहीं आ रही, आपको छोटे टाइम फ्रेम में नजर आ जाएगी, ठीक है। इसी चीज को हम प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर देखते हैं कि ये किस तरह का बिहेवियर होता है। ये भी हम आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, अब मैं आपको बताता हूँ जो आपके पास फ्रैक्टल है उसकी पावर क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास लगातार डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, ठीक है, ये भी आपके पास लाइक लो ब्रेक हुए, ये भी आपके पास जो लो है
वो ब्रेक हुए, ठीक है। इस तरह मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट के अंदर आपके पास डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था। मैं जस्ट ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लो कैसे होता है और आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, चौक कैसे होता है, इंड्यूसमेंट कैसे होती है, ये ऑलरेडी मैं डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको लाजमी देखें ताकि आपकी वो चीज़ें क्लियर हो। अच्छा, अब आपके पास ये क्या है, अब आपके पास ये एक जस्ट पुल बैक है, ठीक है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको फर्स्ट टाइम पर ब्रेक नहीं किया, ठीक है, इस जगह पर ब्रेक नहीं किया, इधर ब्रेक करना था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मार्केट ने एक इंटरनल पुल बैक लिया और ये आपके पास जस्ट एक पुल बैक है, जस्ट आपके पास क्या है, जस्ट आपके पास ये एक पुल बैक है, ठीक है। अब इसी को हम किसी और टाइम फ्रेम में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल H1 के अंदर हम इस चीज को देखते हैं कि H1 के अंदर हमें ये क्या चीज शो होती है, ठीक है। मैं 1 मिनट सेशन को रिमूव कर दूं क्योंकि अच्छा, अभी हम H1 के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। H1 के अंदर हम उस बॉक्स को देखते हैं कि वो जो बॉक्स था वो एक्चुअल में हमारे पास इधर क्या शो कर रहा है। तो ये आप H1 के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। H1 से भी हम छोटा टाइम फ्रेम में जाते हैं तो और भी ज़्यादा क्लियर आएगा आपको शो। हम मिनट 5 में चले जाते हैं। मिनट 5 के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो जो हमने मार्क किया है वो एक्चुअल में है क्या। मिनट 5 के अंदर शो हो जाए क्योंकि चार्ट की एक्सेस सिर्फ 5000 कैंडल्स की होती है। अच्छा सॉरी, मैं वो डेट देखना भूल गया, नहीं इसमें नहीं शो हो रहा, एक मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास है तकरीबन 18 फेब का है। मिनट 15 में हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ये आप देख सकते हैं। अब मिनट सॉरी डेली चार्ट के ऊपर आपको क्या ये क्या लग रहा था, डेली चार्ट के ऊपर आपको ये जस्ट शो हो रहा था कि ये आपके पास जस्ट 3 कैंडल्स हैं, ठीक है, 3 कैंडल्स हैं और 3 कैंडल्स का एक पुल बैक है। लेकिन आपको मिनट 15 के अंदर जब आप आए हैं तो आपको पता चला है कि ये जस्ट एक पुल बैक नहीं था, बल्कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट प्रॉपरली अपने एक बुलिश स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है। तो ये है मार्केट का फ्रैक्टल नेचर, इस तरह आप समझते हैं, ठीक है। ये लाइक इसने अपना हाई बनाया है, हाइयर लो बनाया है, फिर इसको ब्रेक करके हाई बनाया है, ठीक है, ये बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया। तो मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है। एक छोटा सा मोमेंटम आया, ठीक है, 3 दिनों के अंदर आपको जस्ट D1 के अंदर लगा है कि ये एक पुल बैक है, बट मिनट 15 के अंदर आपको ये प्रॉपरली क्या लगा, प्रॉपरली आपको एक बुलिश स्ट्रक्चर लगा है। आप खुद सोचें अगर आप मिनट 15 से छोटे टाइम फ्रेम होते, मिनट 5 के अंदर इस चीज को देख रहे होते, या मिनट 1 के अंदर जो चीज जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, तो वो अगर इस चीज को देख रहे होते तो वो इसको प्रॉपरली बुलिश ट्रेंड मानते, ठीक है, बुलिश ट्रेंड मानते और इसको जगह जगह से बाय करते जाते, ठीक है। अब उनका बाय समझ भी आता है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहाँ से एंट्रीज मिल भी रही हैं, ठीक है। एंट्री पॉइंट क्या होता है, हम कैसे इसको निकालते हैं, ये आपको आने वाली वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने इधर से कर लिया बाय, ठीक है, समझ भी आता है कि बाय हो गया, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इस गैप से बाय किए, ठीक है। यहाँ से भी समझ आता है कि बाय जाती है मार्केट, ठीक है। अब वो क्या सोच रहे थे कि अब मार्केट इसको ऐसे ही ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी, ठीक है। मार्केट ये आई है, ठीक है, हाँ ये आपके पास इस टाइम पे। अब आपको ये भी समझ जाना चाहिए कि ऑलरेडी मैंने आपको जो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप बताए हैं वो कौन से काम करते हैं, कौन से काम नहीं करते। आप जब मार्केट के अंदर फ्रैक्टल नेचर को, बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं, अब यहाँ से वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उनकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ा है। मार्केट ने इधर चेंज ऑफ करेक्टर की है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर आपका मुकम्मल हुआ। उसके बाद मार्केट ने अपना जो एक्चुअल ट्रेंड था ना, ठीक है, उस चीज को फॉलो किया, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअल में ये जो आपके पास चीज होती है ना, ये आपके पास जो पुल बैक होता है, नॉर्मल पुल बैक, ये होते किस लिए हैं इसको हम समझ लेते हैं। आपके पास मार्केट को फ्यूल चाहिए, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, मैं ऑलरेडी डिटेल के साथ इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी और जितना भी है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं, अब आपको लिक्विडिटी का डिफरेंस समझ आएगा, ठीक है। अब ये आपके पास एक पोर्शन है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 11 मार्च से 2 अप्रैल तक। इसको हम देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। आपको लिक्विडिटी को भी मैं समझा देता हूँ इस वीडियो के अंदर ही। अगेन हमारे पास क्या है, हमारे पास मैं छोटे टाइम फ्रेम में जा, अच्छा ये आपके पास हुआ क्या, अब इसके अंदर
मार्केट ने डाउन की तरफ आना था, मार्केट ने क्या करना था, मार्केट ने डाउन की तरफ आना था। लेकिन मार्केट जब भी डाउन आती है उससे पहले उसको एक अच्छी किस्म की लिक्विडिटी चाहिए होती है, ठीक है। अब इसके अंदर दिन कितने निकले हैं, ठीक है, वो भी आप देख लें। एशिया लंदन न्यूयॉर्क एक दिन, एशिया लंदन न्यूयॉर्क एक दिन, बल्कि ये डेट देख लेते हैं। 25 मार्च से लेकर आपके पास 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल, सॉरी यार ये, हाँ 7 मार्च से लेकर आपके पास 2 अप्रैल, तो ये कितने तकरीबन कोई 20 से 25 दिन बन जाते हैं। अब 20 से 25 दिन मार्केट कंसेक्टिव लिक्विडिटी इकट्ठी करती रही है, ठीक है। और अब आप ये भी देख सकते हैं कि आपके पास मार्केट के अंदर जब पुल बैक आया या लिक्विडिटी जब मार्केट को चाहिए थी, तो मार्केट ने इस टाइम पे जो बड़े लाइक प्लेयर्स थे ना वो इसके अंदर एक्टिव नहीं थे, जितने भी एसएमसी प्लेयर्स है वो एक्टिव नहीं थे, बल्कि रिटेल ट्रेडर बाय सेल कर रहे थे। तो आपके पास तकरीबन 108 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिला है 20 से 25 दिनों में। उसके बाद जब लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई है, फ्यूल कंप्लीट हो गया, देन क्या हुआ है आप उसको देखें। आपके पास एक एक दिन के मोमेंटम ने क्या किया, आपके पास नेक्स्ट डे का एक मोमेंटम आया है, ठीक है, जो नेक्स्ट एक दो दिन का मोमेंटम ने आपको 322 पॉइंट का मूव दिया। अब इधर क्या था, इधर आपको 108 पॉइंट का मूव मिला 25 दिनों में, 20 दिनों में। इधर आपको एक दिन में, 2 दिन में कितना बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, 322 दिनों का। तो ये है फ्रैक्टल नेचर। ऐसे आपने बड़े टाइम फ्रेम को देखना है और बड़े टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करते हुए आपने छोटे टाइम फ्रेम में के अंदर आकर इस चीज को देखना है और लाइक इस चीज को ट्रेड करना है और इस चीज के ट्रैप से ना बचना है। अब आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास एक टाइम फ्रेम किसी भी काबिल नहीं है, आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर नेचर जो है वो फ्रैक्टल है। आपको कभी कुछ बड़े टाइम फ्रेम में से पिक करना होगा जो आपको फायदा दे सकता है, कभी आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर पिक करना होगा जो आपको फायदा दे सकता है। अब ये नहीं कि अगर आप जस्ट ये डेली के 3 पुल बैक्स देख लिए, ठीक है, ये आपके पास एक कैंडल बन गई, ये आपके पास सेकंड कैंडल बन गई, ये आपके पास थर्ड कैंडल बन गई। H1 के अंदर अब क्या होगा, H1 के अंदर आपके पास 72 कैंडल बनेगी, तो इधर से आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी बाइंग की। बट एक्चुअल में आपने समझना है कि एक्चुअल में अब जो मेरा ट्रेंड है वो डाउन है, ठीक है, एक्चुअल में मेरा ट्रेंड डाउन है और मार्केट जस्ट यहाँ से लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। लिक्विडिटी भी मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दी है। अब मार्केट ने यहाँ से एक्चुअल में आना सेल ही है, तो अब आप यहाँ से अगर बाइंग करेंगे भी तो अपने जो टारगेट्स है ना वो उस हिसाब से ऊपर की तरफ रखेंगे। ये नहीं है कि अब आपके पास यहाँ पर एक पीओआई भी आ गया, ऑलरेडी एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर मैं ये चीज बता चुका हूँ, यहाँ एक पीओआई भी आ गया और आपको पता है कि यार मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप ही होना है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये नहीं करना कि आप स्टिल इधर से बाइंग में बैठे रहें कि यार क्या पता पुल बैक ये हो जाए वो हो जाए। पुल बैक कितना बनेगा, क्यों बनेगा, किस लिए बनेगा, ये चीज आपको खुद एक्सपीरियंस करनी होगी। अब आपके पास पहली बार जो पुल बैक बना है वो जस्ट 3 कैंडल का बना है, ठीक है। अब आपके पास इस बार जो पुल बैक बना है वो 20 से 25 कैंडल का बना है। अब 20 से 25 कैंडल का क्यों बना है और 3 कैंडल का क्यों बना है, ये आपको आपके हायर टाइम फ्रेम के बायस बताएंगे, या डायरेक्शन बताएगी, आपके पीओआई बताएंगे, आपने जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर कैलकुलेट करके रखे हुए होंगे आपके। ऑफकोर्स पीओआई तक अब मार्केट पुल बैक लेने के लिए ऊपर की तरफ जा रही है, आपकी पीओआई में पहुंच चुकी है। तो अब किसी भी बंदे को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि मेरे एंट्री पॉइंट, डेली के एंट्री पॉइंट के ऊपर मार्केट आ चुकी है, अब यहाँ से मार्केट ने डाउन के अंदर ही जाना है। और अगर आपको ये चीज पता चल चुकी है, आप स्टिल बैंक के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर मार्केट ने आपको पनिश ही करना है। तो ये है मार्केट के अंदर फ्रैक्टल नेचर। आप किसी भी एक टाइम फ्रेम के साथ नहीं रह सकते, आपने टाइम फ्रेम को चेंज करना होगा और देन ही आप इस चीज के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं और इस चीज को आगे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने जस्ट ये बताना था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और एक बार अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ये किसी और की जरूरत है तो आपने और दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।